नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर उस घर की कहानी है जहां एक से ज्यादा बच्चे होते हैं। हम बात कर रहे हैं भाई बहनों के बीच होने वाले उन रोजमर्रा के झगड़ों की जो कभी कभी सच में थका देते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इन झगड़ों को हैंडल करने का एक ऐसा तरीका है जो घर में शांति वापस ला सकता है। आज हम इसी आर्किटेक्चर ऑफ काम यानी शांति के इस नए नजरिए को समझेंगे जो बच्चों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाने का आपका पूरा तरीका बदल कर रख देगा। जरा इस सिचुएशन की कल्पना कीजिए। मेरा 12 साल का बेटा अपनी 7 साल की बहन को मारता है। हम रोज उसे डांटते हैं लेकिन वो बदल ही नहीं रहा। सुनने में जाना पहचाना लग रहा है ना? ये कोई किताबी बात नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों की रोजमर्रा की हताशा है। रोज वही झगड़े, रोज वही डांट और रिजल्ट बिल्कुल जीरो। ये सच में एग्जॉस्टिंग होता है। ओके, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और उस बुनियादी बदलाव को समझते हैं जिसकी हमें सबसे पहले जरूरत है। एक तरफ हमारी पुरानी सोच है, बच्चे का व्यवहार गलत है मतलब बच्चा ही बुरा है। लेकिन हमें सोच को शिफ्ट करना होगा। नया नजरिया यह है कि बच्चे की भावनाएं अनियंत्रित हैं और उसे इसे हैंडल करने का स्किल नहीं आता। ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि अगर बच्चा एग्रेसिव हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा है, बल्कि उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना अभी सीखना बाकी है। तो आज के इस सफर में हम इन 5 चीजों पर फोकस करेंगे। संघर्ष का मूल कारण, डर की स्थिति में बच्चे का दिमाग, हमारा मार्गदर्शन की ओर बदलाव, स्किल बिल्डिंग के 4 प्रैक्टिकल कदम और सबसे आखिर में आपसी जुड़ाव या कनेक्शन की ताकत। तो चलिए बिना देर किए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। संघर्ष का असल कारण क्या है और हम इस समस्या को कैसे फिर से परिभाषित कर सकते हैं? पता है सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? ये सोचना कि जो बच्चा बार बार लड़ रहा है वो खराब है। बिल्कुल नहीं। जब कोई बच्चा अपने भाई या बहन पर हाथ उठाता है या परेशान करता है तो वो आपको ये नहीं बता रहा कि वो एक बैड चाइल्ड है। वो दरअसल आपको ये दिखा रहा है कि उसके पास इमोशनल स्किल्स की कमी है। उसकी भावनाएं पूरी तरह से अनियंत्रित हो चुकी हैं। वो जानबूझकर बुरा नहीं बन रहा, उसे बस ये नहीं पता कि अपने इस गुस्से या फ्रस्ट्रेशन के साथ आखिर करना क्या है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दिमाग डर की स्थिति में कैसे काम करता है और क्यों हमारा चिल्लाना हमेशा फेल हो जाता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि जब हम अपना आपा खोते हैं तो असल में होता क्या है। रोज के तनाव में आवाज का तेज होना बहुत आम है, राइट? लेकिन जब हम चिल्लाते हैं तो बच्चे का दिमाग फियर मोड में चला जाता है। उनके दिमाग का वो हिस्सा जिसे अमिगडाला कहते हैं पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और इस स्थिति में कुछ भी नया सीखना या समझना लिटरली इम्पॉसिबल है। उनका दिमाग बस डर के मारे रिएक्ट कर रहा होता है। मतलब जब आप चिल्ला रहे होते हैं तब बच्चा कुछ सीख ही नहीं रहा होता, उसका दिमाग तो बस शटडाउन हो चुका होता है। और ये फैक्ट सच में हैरान करने वाला है। अनजाने में ही सही, लेकिन जब हम चिल्लाते हैं तो हम बच्चे को यही सिखा रहे होते हैं कि गुस्से में जोर से चिल्लाना और आक्रामक होना ही सही तरीका है। जरा सोचिए, हम जिस बर्ताव को रोकने के लिए चिल्ला रहे हैं वही बर्ताव हम उन्हें सिखाकर और मजबूत कर रहे हैं। है ना अजीब बात? तो फिर सही तरीका क्या है? यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, मार्गदर्शन की ओर हमारा शिफ्ट। यहां एक सवाल है जो आपके पूरे नजरिए को बदल कर रख देगा। खुद से ये पूछना बंद कीजिए कि मैं इस बच्चे को कैसे रोकूं। इसके बजाय खुद से पूछिए, मैं इसे अपनी भावनाओं को संभालना कैसे सिखाऊं। हमारा फोकस बस किसी तरह उस पल को शांत करने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा के लिए बच्चे में वो स्किल डेवलप करने पर होना चाहिए ताकि वो अगली बार खुद को संभाल सके। तो चलिए बात करते हैं सॉल्यूशंस की। हमारा चौथा पॉइंट है स्किल बिल्डिंग के 4 कदम। ये आपका एक्चुअल एक्शन प्लान है। अब हम सजा देने के तरीके को पीछे छोड़कर इस नए फ्रेमवर्क को अपनाएंगे। ये 4 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स हैं। पहला, शांत अधिकार या काम अथॉरिटी। दूसरा, बिल्कुल स्पष्ट नियम। तीसरा, नए कौशल या स्किल सिखाना। और चौथा, बच्चे के साथ कनेक्शन। ये एक ऐसा तरीका है जो बिना सजा दिए लगातार काम करता है। Now what's really interesting about this slide is ये आवाज और हमारे कंट्रोल का उल्टा कनेक्शन। हम अक्सर सोचते हैं कि जोर से बोलने से बच्चे डरेंगे और बात मानेंगे, लेकिन असल में जब आपकी आवाज तेज होती है तो आपका कंट्रोल सबसे कमजोर होता है। इसके उलट जब आप बिल्कुल शांत आवाज में बात करते हैं तो आपकी अथॉरिटी सबसे स्ट्रांग होती है। इसलिए जब बच्चा मारपीट करे तो रिएक्ट करने या चिल्लाने के बजाय शांत रहिए, आई कांटेक्ट बनाइए और फिर बात कीजिए। दूसरा स्टेप है क्लैरिटी।
एक बहुत ही सिंपल नियम बनाइए, जैसे अगर तुमने अपनी बहन को मारा तो तुम्हें 10 मिनट अलग बैठना होगा। दैट्स इट। कोई लंबा लेक्चर नहीं, कोई चीखना चिल्लाना नहीं। बच्चों को बिल्कुल स्पष्ट बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। जब भी वो नियम टूटें, हर बार बिल्कुल सेम एक्शन होना चाहिए। ये जो कंसिस्टेंसी है ना, यही बच्चों के मन में सम्मान पैदा करती है। अब आते हैं तीसरे और सबसे क्रूशियल स्टेप पर, स्किल्स सिखाना। बिहेवियर में असली बदलाव तब आता है जब आप बच्चे को वो इमोशनल स्किल सिखाते हैं जिसकी उसमें कमी है। और हाँ, ये झगड़े के बीच में नहीं सिखाना है, बल्कि शांति के पलों में, अगले झगड़े से पहले सिखाना है। ये सिर्फ उन्हें बताने के बारे में नहीं है, बल्कि एक्चुअल रोल प्ले और प्रैक्टिस करवाने के बारे में है। और इस प्रैक्टिस की शुरुआत आप इस ओपनिंग स्क्रिप्ट से कर सकते हैं। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो ठीक उसके बाद बच्चे की आंखों में देखिए और बिल्कुल शांत लेकिन फर्म आवाज में कहिए, ये बर्ताव बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बिना किसी एग्रेशन के एक बहुत ही क्लियर बाउंड्री सेट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और जब माहौल शांत हो जाए, तब आपको इन स्पेसिफिक एक्शंस की प्रैक्टिस या रोल प्ले करवाना है। उन्हें सिखाइए कि पहले रुकना है, फिर एक गहरी सांस लेनी है और हाथ उठाने के बजाय शब्दों का इस्तेमाल करना है। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन बच्चों को इसकी बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप बच्चों से इस तरह के रोल प्ले सवाल पूछ सकते हैं। चलो मान लेते हैं कि तुम्हें बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, अब तुम आगे क्या करोगे? इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करने से बच्चों को सेफ एनवायरनमेंट में अपने नए स्किल्स की प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, ताकि जब रियल में उन्हें गुस्सा आए तो उन्हें पता हो कि रिएक्ट कैसे करना है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे फाउंडेशनल पॉइंट पर, कनेक्शन। याद रखिए, बच्चे को करेक्ट करने से पहले उसके साथ कनेक्ट होना जरूरी है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, 15, ये बहुत पावरफुल है। ऊपर बताए गए सारे स्टेप्स फेल हो जाएंगे अगर आप ये एक काम नहीं करेंगे। आपको दिन के सिर्फ 10 से 15 मिनट पूरी तरह से अपने बच्चे को देने हैं। कोई फोन नहीं, कोई ज्ञान या लेक्चर नहीं, बस उनके साथ जुड़िए, उनकी बातें सुनिए। जब आपका ये कनेक्शन स्ट्रांग होगा ना, तो बच्चे को सही रास्ते पर लाना आपके लिए 10 गुना आसान हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, जब कोई बच्चा चीख रहा है, रो रहा है या मार रहा है, तो वो आपकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर रहा है। वो असल में आपसे मदद मांग रहा है। वो एक सिग्नल भेज रहा है कि मैं इस फीलिंग को हैंडल नहीं कर पा रहा, प्लीज मेरी मदद करो। अगर आप इस सिग्नल का जवाब गुस्से से देंगे तो बच्चा या तो और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा या फिर पूरी तरह से खुद को आपसे दूर कर लेगा। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, हमें डर और समझ के बीच का ये फर्क बहुत अच्छे से समझना होगा। हाँ, डर से आप कुछ देर के लिए बच्चे का बर्ताव बदल सकते हैं, वो डर कर चुप हो जाएगा। लेकिन प्यार और समझ से जो आप उसे सिखाएंगे, उससे उसकी पूरी पर्सनालिटी हमेशा के लिए बदल जाएगी, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बनेगी। तो आज के इस डिस्कशन को हम इस बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हम सिर्फ सजा देना चाहते हैं या हम सच में उन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं? अगली बार जब घर में झगड़ा हो तो रिएक्ट करने से पहले बस 1 सेकंड के लिए रुकिएगा और खुद से ये सवाल पूछिएगा। हमारा अल्टीमेट गोल एक डरा हुआ बच्चा नहीं, बल्कि एक इमोशनली बैलेंस्ड और समझदार इंसान तैयार करना है। मुझे उम्मीद है कि ये नया नजरिया आपके घर में शांति लाने में जरूर मदद करेगा।